बहन ने बताया कि आपकी मंगनी कर दी है। हाँ, अब है? हाँ, तो 2-3 घर छोड़ किस के जमाने की बात कर रहे हैं आप? ये मैं जब मेरी उम्र देखें, मेरी 58, 57 मेरी उम्र है। माशाल्लाह। हाँ, मेरी उम्र तो बारिश में पता चलती है ना। हमारे मोहल्ले में बिल्डिंग गिर गई, सारे मीडिया वाले आए। अब एक इंग्लिश मीडिया वाला भी आ गया, मुझसे पूछने लगे लियाकत भाई ये बिल्डिंग कैसे गिरी। अब मुझे आए नहीं, मैंने कहा फर्स्ट टाइम कड़र कड़र, सेकंड टाइम डेढ़ दड़ा। जिंदगी है या किसी का इंतजार, इंतजार गाना है। अरे बदलियों से कहते हैं ये बार बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है पाके? कैसी हो तुम? हाँ बैठो यार, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ए मैं आएंगे बीच में केयर बोली रही है। लाइन मेरी भी है जी। अरे केयर क्या हटाओ? अरे लाइन मेरी भी है काका। ए खुदा जो वास्ता है तो चुप करो, वो मरी में केयर है इनके। अरे काका लो चल दिए वो हमको तसल्ली दिए बगैर, एक चांद छुप गया। हमारे यहाँ से राइटर भी खत्म हो गया, हाँ। डायरेक्टर भी खत्म हो गया, वो लोग खत्म हो गए हाँ। जो अच्छा बोलते थे। थोड़ी सी जनरल नॉलेज का आपका टेस्ट ले लूं। इनका हाँ, इनकी जनरल नॉलेज का आज लोगों को पता चल इनका जाएगा। किसी किस्म का टेस्ट मत लें आप, मैं बता रहा हूँ। अच्छा चले आप Blood लेना test तो ले ले लें। लें। कौम फातिमा जिन्ना को क्या कहती है? फातिमा जी तो मादर मिल्लत जी। लियाकत कौम अली- लियाकत अली खान को क्या कहती है? कायदे मिल्लत जी। और कौम आज की गवर्नमेंट को क्या कहती है? पानी की किल्लत, पेट्रोल की किल्लत, आटे की किल्लत, किल्लत ही किल्लत। अरे लोगों को आते हैं दो नजर, हम मगर देखो नहीं। तो जुदा क्या खफा है खुदा है, दुआ ऐसा हो नहीं। भूख लग रही है भाई, खाना पीना साथ है, बिरयानी मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है सारी। इस वक्त भी एक क्लिपिंग्स देख के सबके चेहरों पे मुस्कुरा, इस वक्त हालांकि इतना तकलीफ दे वक्त है जब हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, मगर उनको याद कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी ये क्लिपिंग्स देखकर इस वक्त भी सबके लबों पर मुस्कुराहट आ गई है। बड़ी इस वक्त मैं अभी हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करूँगी। लेकिन दोस्तों हाँ, आपसे मैं ये कह दूँ कि आप हमें SMS कर सकते हैं। बिल्कुल उनकी फैमिली जो है वो ये शो देखेगी और आपके SMS भी ज़रूर उन्हें पता चलेंगे। देखिए उनके इर्द गिर्द जितने लोग थे, उनकी फैमिली, ख़ासतौर पर उनके 3 बेटे, 1 बेटी, 1 उनकी बेगम, तो इनको अगर आप उस आर्टिस्ट के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, उनकी फैमिली से कुछ कहना चाहते हैं, ताकि उनका जो इतना बड़ा दुख है उसमें कहीं कोई हिस्सा आप कम करना चाहते हैं, तो आप उन्हें SMS कर सकते हैं हमारे ही प्रोग्राम के थ्रू। अभी बताया इन्होंने, मैं यहाँ शरद भाई आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा आप ज़रा बताएं। अभी इन्होंने बताया कि जी शादी बहुत छोटी उम्र में भी हो गई थी इनकी, और उनका मैं आया तो मुझे पता चला मेरी मंगनी हो गई। ये आप जब साथ थे? मंगनी हुई है तो मैंने कहा कि तुझे यकीन नहीं था कि तेरी मंगनी हो सकती है, तू इतना खुश क्यों है? इतना खुश। और वो जो हाजियानी हज्जन है, जो इसकी बेगम है, जी। बड़ी आइडियल खातून है। जी हाँ। अच्छा, हज्जन कहते थे। हाँ। हाजियानी हज्जन, बेगम का नाम नहीं लेते थे। हाजियानी दोनों ने हज के बाद, जब वो हज अच्छा, किया, हज दोनों ने हज किया था। ठीक है। जब वो हज करके आया तो मैंने कहा भाई आधा हाजी तो मैं भी हो गया, हाँ। क्योंकि मैं तो उसका पार्टनर था। अब वो उससे जब उसकी मंगनी हुई है तो मेरा हाथ पकड़ के, तू देखेगा नहीं? मैंने कहा यार तू क्यों मुझे वो कर रहा है, तू आ तो, अच्छा एक काम का मिल तो ले। इतना प्यार बता रहा हूँ मैं अपनी बेगम से। मैंने कहा यार मिलेंगे तो कुछ देना भी पड़ता है यार। प्यार है कि देखा भी नहीं है बेगम को। मैंने कहा कुछ जब मिलेंगे तो कुछ देना ही पड़ता है। कहना तो तू कुछ दे देना। मैंने मेरी जेब में पैसे नहीं है, तो अपनी जेब से पैसे निकाले उसने और मुझे दिए, ये तू दे देना अपनी तरफ से। मुझे इतना प्यार आया उस पर यार कि ये मेरी इज्जत बना रहा है। तो मैं गया, उससे मिला और मैंने बड़े हकड़ के उसको, भाभी ये ले। तो वो बाहर जाके खुश हो रहा है। शहजाद कैसी लगी? अब मैं जब उससे ये कह रहा था ना कि जब वो आए, शहजाद भाई कैसे हैं वो, लियाकत आपकी उनकी तबीयत कैसी है? हॉस्पिटल के बाहर
वो समझ रही थी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सिर्फ इतना कहा हाजी साहब नहीं है, तो उससे उसको एक झटका लगा है। वो उन औरतों में से है जो मशरिक़ से भी कहीं आगे जाके अपने मियाँओं से प्यार करती हैं। वो झटका लगा है, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा बहन बहन। उसके बाद उसे होश नहीं था। वो गाड़ी से टेक लगा, कहने क्या हो गया, कहाँ चला गया लियाकत, और बस बहुत प्यारा इंसान, जितनी जबरदस्त लड़के ने उमर ने लियाकत भाई की जितनी वो जो बात की है ना, वाकई वो एक देखिए शायद से एक कैरेक्टर होता है, कोई आदमी पेंट करता है, लियाकत भाई एक खुद एक कैरेक्टर थे। वो अपने बच्चों के नाम लेकर कहीं पर भी बहुत खुश होता था। बहुत खुश होता मेरा अली, टीवी पे भी बहुत खुश होता बहुत बहुत मेरा अली। फातिमा से मैं आपको बताऊं, जब मेरे प्रोग्राम में अभी लियाकत भाई और शरद भाई आए थे, कोई 4 दिन पहले की बात है, जिसकी मैंने अभी क्लिपिंग भी लगाई है, प्रोमो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जब इन दोनों ने वो प्रोमो शूट किया है। हम प्रोग्राम के बाद मैंने कहा चले 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 आप प्रोमो शूट करें, और इतने मज़े का वो प्रोमो दोनों ने शूट किया है। ब्रेक के दौरान उसी दिन प्रोग्राम हम चाय पी रहे थे, मजाक कर रहे थे, ब्रेक के दौरान फातिमा का फ़ोन आया शराब भाई के फ़ोन पे, क्योंकि अब्बा फ़ोन पे नहीं करा, चाचा चाचा मेरी बात करें, चाचा मेरी बात करें। फातिमा ने मुझसे भी बात की और मैं फातिमा से बात कर रही थी और मैं लियाकत भाई को देख रही थी, वो इतना खुश हो रहे थे मेरी उससे बात करा के, इतना खुश हो रहे थे। आपका प्रोग्राम घर में देखते हैं, ये वो जो भी सिलसिला बता रहे थे, और मुझे लगा कि यार ये बहुत ही अच्छा हुआ, मैंने उनका मूड अच्छा कर दिया, उनको इतना अच्छा लगा मेरा उनकी बेटी से बात करना, लम्हों को हम कैद भी नहीं कर सकते। शाइस्ता एक बड़ी प्यारी बात और बताऊं कि ना सिर्फ अच्छा आर्टिस्ट, ना सिर्फ अच्छा इंसान, उसने अपने बच्चों का मुस्तकबिल इतना मजबूत किया, वो इतना संभाल के अपना बजटिंग करता था। वो ऐसा बंदा था जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसा ना हो कि हमारे लिए कोई तरस खाए या हमारे लिए कोई पैसे जमा कर रहा हो, चंदा जमा कर रहा हो। उसने एक मजबूत कारोबार अपने बच्चों को दिया, एक मजबूत मुस्तकबिल दिया, बाइज्जत जिंदगी देकर गया, कहीं भी वो मोहताजी वाली बात नहीं। माशाअल्लाह। और आपको पता है, आपको लाला बड़े खामोश लग रहे होंगे, अभी बार बार मैं इनसे कहती हूँ, ब्रेक होती है, मैं कहती हूँ लाला बहुत खामोश है। लाला मुझे कहते हैं कि यार मैं बोलूँ क्या, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो हम में से चला गया। एक कॉल लेते हैं जी, कॉलर्स भी टेलीफोन लाइन पे हैं, हम उनके व्यूअर्स बात करना चाहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सहर मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सहर। अस्सलाम वालेकुम जी सहर, क्या हाल चाल है आपके? बस अल्लाह का शुक्र है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज का शो बहुत ज़्यादा सोगवार हुआ है और मेरी पता नहीं बैड लक है कि आज के दिन ही मेरी कॉल मिली है और बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। सुबह सुबह इतनी बुरी खबर, एक तो उस वक्त मैच के दौरान ही खबर आ गई थी, पता नहीं उनको हार्ट अटैक हुआ था जी, सडन डेथ हुई थी जी, हार्ट अटैक। हाँ जी, बस वो तो अचानक डेथ तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ दे होती है। तो बस आज मुझे भी अपने फादर की याद आ रही थी कि उनकी भी इसी तरह से, खैर उनको तो कैंसर था, तो काफ़ी अर्सा उन्होंने सरवाइव किया अपनी बीमारी को, लेकिन इसी तरह से उनका हंसना, जैसे आप क्लिप्स दिखा रहे हैं ना बीच बीच में, वो बहुत इसी तरह से मुझे याद आ रहे हैं। कभी टेक्नोलॉजी से ना बड़ी तकलीफ भी हो जाती है। के लिए रोज कोई दुआ पढ़ती हूँ, सूरत पढ़ के उनको बख्शती हूँ, जरूर लियाकत भाई के लिए भी जरूर पढ़ूंगी और उनको बख्शूंगी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सहर। अगर आप ये समझती हैं, मैंने पाकिस्तान भर से, जहाँ जहाँ दुनिया भर में पाकिस्तानी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि आज लियाकत भाई की मग़फ़िरत के लिए दुआ ज़रूर करनी है। आप जिस किस्म का जो समझते हैं कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सकते हैं, जिस अंदाज में कर सकते हैं, और बेहतरीन तोहफा यही है शाइस्ता, बिल्कुल, कि हम उनकी मग़फ़िरत के लिए जितना दुआ कर सकते हैं, उनकी बख्शिश के लिए। देखें, एक बात हर आदमी कॉमनली बोल रहा है और वो इसलिए रस्मन नहीं कह रहा है, वो दिल की गहराइयों से कह रहा है। अभी सुहेल अहमद साहब जितने हमारे आर्टिस्ट आ रहे हैं बता रहे थे कि बहुत अच्छे इंसान थे लियाकत। अब मैं सुहेल भाई अगर सुन रहे हो तो हज़ारों दफ़ा लियाकत भाई ने, लियाकत सोल्जर साहब ने सुहेल अहमद साहब का मुझे बहुत जिक्र किया कि यार सुहेल अहमद बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ज़बरदस्त है। तो अच्छाई कोई थी तो वो कह रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ वो आर्टिस्ट जो कम्युनिटी है प्रोग्राम देख रही है, खुद शामिल होना चाहती है। सब असलम शेख साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। असलम साहब, क्या हाल चाल है आपके? मेरे तो हाल ठीक है, लेकिन हम आर्टिस्टों के आज के दिन के हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आज हमने ऐसे भाई को खो दिया है कि जो अब दोबारा नहीं आ सकते।
लियाकत सोल्जर वाकई फनकारों के सोल्जर थे। एक ऐसा सिपाही चला गया जो दोबारा कभी नहीं आएगा। मैं इतना सा कहूँगा कि अल्लाह ताला शहजाद भाई को, लाला भाई को, जेबा, नईमा, हनीफ सबको अल्लाह सेहत दे। अल्लाह ताला इन लोगों को सबको साथ ही रखे। लियाकत भाई वो थे, हम आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं, नाराजगियां भी होती हैं। वाहिद आर्टिस्ट था जो दिल में किसी के लिए कुछ नहीं रखता था। बहुत लव प्यार करने वाला है ऐसा भाई, मतलब कोई अल्फाज नहीं है लियाकत भाई के लिए कि मैंने शहजाद भाई लियाकत भाई के साथ बड़ा सफर किया, बड़े ड्रामे किए। जो जावेद शेख साहब ने जितने हीरो रोल किए वो बाद में इन्होंने मुझसे कराए, चाहे वो दूल्हा MB100 हो, चाहे लड़के बाप से बढ़ के हो, लाखों में एक हो। बड़ी यादें हैं। वक्त का मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ें और इसाले सवाब कर दें। यही उस वक्त हम पहुंचा सकते हैं। हम बातें करने से बेहतर ये है कि उनको इसाले सवाब करें। और खुदा के लिए तमाम आर्टिस्ट दिलों में अगर कोई जरा सी भी कोई बात है तो वो सब निकाल दें। जब ऐसा वक्त आता है हम सब एक दूसरे के लिए रो रहे होते हैं और जिंदगी के अंदर हम लोग जो कुछ बात है मुंह के ऊपर कह दिया करें, लेकिन लियाकत भाई में तो ये थी, उनके तो किसी से ना लड़ाई ना झगड़ा कुछ नहीं था। वो वाहिद शख्स कहते थे यार किसी के लिए दिल में बुराई ना रखो। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि इस वक्त हम तमाम लोग, आप लोग इस कदर गम की कैफियत में हैं, दुख की कैफियत में हैं, बात करना भी मुश्किल हो रहा है। शाइस्ता पता चलना चाहिए, जज्बों का पता चलना चाहिए। हम लोगों को लोग समझते हैं हम प्लास्टिक के इंसान हैं, हमारे रिश्ते नहीं, हमारे प्यार नहीं है। हम आपस में सब इतना एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपने घर वालों के साथ इतना वक्त नहीं गुजारते जितना एक दूसरे के साथ रहते हैं खुशी में। अभी हनीफ मुझे बता रहे थे कि अमेरिका में ये लोग साथ रह रहे थे। जब हमने अमेरिका में नहीं, इंडिया में गए थे जब वो प्रोग्राम करने, तो एक अपार्टमेंट ये लोग शेयर कर रहे थे। लियाकत भाई मेरे ही अपार्टमेंट में मेरे साथ थे, 24 घंटे लिखता था ये आदमी, खुदा की कसम। मैं देखे वो जज्बा तो मुझ में होना चाहिए था, मैं उनके बाद की जनरेशन थी, ठीक है ना। लेकिन मैं जब देखता कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, फिर मेरे कमरे में आ गए। एक पांचा ऊंचा एक नीचा, एक स्टाइल था ना लियाकत भाई, और हम एंजॉय करते थे और हम इनको उसी स्टाइल में देखना चाहते थे। राजा बासुन, ये देख मैंने ये लिखा है और ये कैसा रहेगा। मैं बोलता लियाकत भाई कुछ और बातें करो, इंडिया आए हो प्रीति जिंटा की बात करो, तुम अपने स्क्रिप्ट की बात करो। फिर उस पर मुझे 10 बातें और लिख कर लेकर आ जाते थे। बहुत क्रिएटिव। और जो असलम शेख बहुत अच्छी बात करके गए हैं, भी टेलीफोन लाइन पे थे, हमारे दोस्त पाकिस्तान के मशहूर एक्टर हैं। असलम ने कहा कि स्ट्रेट आदमी थे लियाकत, किसी के लिए शाइस्ता इतना स्ट्रेट मशवरा देते थे। एक चीज़ मैं मिस करूँगा, लियाकत भाई ने, मैं जो प्रोजेक्ट होता था उनसे डिस्कस करता था कि क्या ख्याल है। उनका तजर्बा बहुत था, वो मुझसे 15-18 साल सीनियर थे, तो खैर वो मुझे बहुत बताते थे, समझाते थे। तो एक प्रोजेक्ट पर उन्होंने मुझे बड़ी गाइड मुझे किया, गैर सियासी एक्सप्रेस, वो ऑन एयर होगा, मैं उनको बड़ा मिस करूँगा। उनसे बहुत डिस्कस किया था मैंने। हम यहीं पे एक ब्रेक लेते हैं जी। मिस तो मेरा ख्याल है उनके तमाम व्यूवर्स, उनके तमाम देखने वाले, और मैंने कौन से बोला है आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे हंसने हंसाने में कहीं भी लगता है आपको एक पल का भी कोई ऐसा लम्हा था जो उनकी वजह से था, तो आज उनकी इस याद में शरीक हों, अपनी फ़ोन कॉल के ज़रिए या अपने SMS के ज़रिए, और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उनकी फैमिली को खुदा ताला सब्र जमील अता करें, आमीन, इसके लिए दुआ करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप फिर ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जादू पाकिस्तान। मोहब्बत कहता है आप कुछ भी नहीं